राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही फायदेमंद सर्दी स्पेशल तीसी के लड्डू। तो तीसी के लड्डू को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये देखिए कितना सॉफ्ट लड्डू हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो लड्डू को बनाने के लिए हम तीसी ले लेंगे, 1 केजी के लगभग। गुड़ ले लेंगे थोड़ा सा। हम तीसी को अच्छे से साफ करके लेना है। 1 कटोरी हम चावल का आटा लेंगे और कई तरह के ड्राई फ्रूट्स को हम ले लिए हैं रोस्ट करके, जिनको हम पीस लेंगे। गुड़ को भी हम काट लेंगे। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे पर हम कढ़ाई को चढ़ाकर तीसी को हम भून लेंगे, यानी कि रोस्ट कर लेंगे खाली कढ़ाई में डालकर। तो 1 केजी तीसी है तो हम इनको 2 बार में हाफ हाफ करके अच्छे से इनको भून लेंगे। इनको 3 से 4 मिनट भूनना है, कलर चेंज होने तक। तीसी में एक आवाज आने लगेगी हल्की सी। एक बैच हमारा भुना गया है, दूसरे वालों को भी हम इसी प्रकार से कढ़ाई में डालकर भून कर निकाल लेंगे। तो इनको लगातार चलाना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। तो तीसी हमारा भुना गया है, इनको भी हम उसी प्लेट में ले लेंगे और इसी कढ़ाई में हम ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़े से मैंने मूंगफली के दाना लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, कम या ज़्यादा। ये लड्डू बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बनकर तैयार हो जाते हैं, मगर ड्राई फ्रूट्स डालने से थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाता है और हेल्दी भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम आलमंड को डाल देंगे। इसी में हम एक-एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का-हल्का सेक लेंगे धीमी आँच पे। आँच को बिल्कुल हल्का रखना है। तो मैंने सारे को एक ही साथ दे दिए हैं। थोड़े से हम चॉप्ड कर लेंगे और थोड़े से हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। नारियल, सूखे नारियल को हम बारीक कट करके ही डाले हैं, उनको हम नहीं पीसेंगे। तो सारे को ठंडा कर लेंगे। तो तीसी हमारा भुना गया है और ड्राई फ्रूट्स भी भुना गया है। थोड़ा सा ये सीड्स हैं, इनको भी हम सेक कर निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम चावल का आटा डालेंगे। हम लोग चावल का आटा थोड़ा डालते हैं तीसी के लड्डू में, इसलिए हम चावल के आटा को पहले खाली कढ़ाई में थोड़ा सा भून लेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद हम इनमें 2 से 3 चम्मच घी डालेंगे और घी के साथ इनको अच्छे से भूनेंगे लगातार चलाते हुए। मीडियम आंच पे हम चावल के आटा को अच्छे से भून कर तैयार करेंगे। इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा भूनने के बाद। ये देखिए चावल का आटा भी हमारा अच्छे से भुना गया है। अब इनको भी एक प्लेट में ले लेंगे। तो आधे से ज़्यादा हमारी तैयारी हो गई है। अब बच गया है गुड़ को कट करना। तो गुड़ को भी हम कट कर लेंगे, तब तक ये सब अच्छे से ठंडा हो जाएंगे। तो मैंने 1 केजी तीसी के लिए आधा केजी गुड़ लिए हैं। तो गुड़ को इस प्रकार से कट कर लेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। अब इनको कट करके एक बर्तन में हम रख लेंगे और सबसे पहले हम तीसी को पीस लेंगे। तीसी हमारा ठंडा हो गया है तो इनको एक मिक्सी की जार में डालकर हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे भुने हुए तीसी का। तो रोस्टेड तीसी को मैंने मिक्सी की जार में डाल दिए हैं, पीस लेंगे और ड्राई फ्रूट्स को भी हम पीस लेंगे। तो तीसी को हम पीस कर ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक बड़े से बर्तन में भुने हुए चावल के आटा को डालेंगे। आप चावल के आटा की जगह गेहूं के आटा भी डाल सकते हैं या बिना आटा के भी बना सकते हैं। तो भुने हुए चावल के आटा, ये पिसे हुए रोस्टेड तीसी का पाउडर को डालेंगे और दोनों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिला लेंगे चावल के आटा के साथ तीसी के पाउडर को। अब इनमें हम जो ड्राई फ्रूट्स को पीसे हैं उनको भी डाल देंगे। तो आधे ड्राई फ्रूट्स को हम पीस लिए हैं, आधे को हम इस प्रकार से बारीक कट कर लिए हैं। तो बारीक कटे हुए किशमिश, सूखे नारियल, थोड़ा सा छुहारा, काजू और ये थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और जो सीड्स को मैंने सेका था उसको भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इनमें थोड़ा सा हम फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। इलायची का पाउडर, फ्लेवर और काली मिर्च का पाउडर डालने से लड्डू का स्वाद और बढ़ जाता है। काली मिर्च का पाउडर ज़रूर डालें।
तीसी के लड्डू में काली मिर्च का पाउडर पड़ता है, तो 1 चम्मच के लगभग हम इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर डाल दिए हैं। अब गुड़ को मेल्ट होने के लिए 1-2 चम्मच पानी डालकर गुड़ को हम कढ़ाई में चढ़ा देंगे। तो गुड़ मेल्ट हो जाएगा, उनमें हम थोड़ा-सा अदरक को कूट कर डाल देंगे क्योंकि हमारे पास सौंठ नहीं है। आप इनमें सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो कुटा हुआ अदरक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच हम घी डालेंगे गुड़ के साथ, तो घी अच्छे से मेल्ट हो जाएँगे। घी को मिक्स करेंगे, गुड़ को ज़्यादा पाक नहीं करना है, बस अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेना है। बहुत ज़्यादा कड़ा पाक कर देंगे तो लड्डू आपके हार्ड बन जाएँगे। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं घी के साथ। अब इनको हम सारे मिश्रण को जो मैंने मिक्स करके रखे हैं तीसी के साथ, उनके ऊपर हम डाल देंगे गरम-गरम और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेल्ट किए हुए गुड़ और घी को हम तीसी के ऊपर डाल देंगे, मिश्रण सारी चीज़ों को मिलाए हुए तीसी के ऊपर और गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुड़ अभी बहुत गरम है, इनमें हाथ नहीं लगाना है। तो गरम-गरम ही अच्छे से हम मिला लेंगे। गुड़ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस हम इसके लड्डू बना लेंगे और कुछ नहीं करना है। अच्छे से मिलाएँगे ताकि सारे मिश्रण में अच्छे से मीठा हो जाए। मैंने 1 केजी तीसी के लिए आधा केजी गुड़ लिए हैं। आप थोड़ा-सा कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर आधा केजी में बहुत अच्छा से मीठा हो जाएगा क्योंकि 250-300 ग्राम के लगभग चावल का आटा भी था। तो अच्छे से मैंने गुड़ को मिक्स कर लिए हैं सारी चीज़ों के साथ। अब इनके हम जल्दी से फटाफट लड्डू बना लेंगे। ज़्यादा लेट नहीं करना है, गरम-गरम ही बनाएँगे तो ये अच्छे से बन जाएँगे। हल्का-सा मैंने हाथों से भी अच्छे से मिला लिए हैं। चलिए अब इस फ़ायदेमंद लड्डू को हम बना लेते हैं। इसी के बहुत से फ़ायदे हैं, आप लोगों को पता ही है। इस सर्दियों में हमें ज़रूर बनाना चाहिए। बस ये आसानी से बन जाते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। इसी प्रकार से हम सारे लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो सारे लड्डू को हम बना लिए हैं। आप इनमें कोई चीज़ कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स इसमें आप मखाना भी डाल सकते हैं। हमारे पास मखाना नहीं था तो मैंने नहीं डाला। ये भी लड्डू बिना ड्राई फ्रूट्स के भी हम बना सकते हैं। आटा नहीं भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। गुड़ और तीसी होने से भी ये बन जाता है। तो आधा से आधा हमारा बन गया, आधा बचा है, इनको भी हम बना लेंगे। ये लड्डू 1 या 2 सुबह खा लेने से ही आपका पेट भर जाएगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो सारे लड्डू हमारे हमारे बन गए हैं। थोड़े से बच गए हैं, इनको हम एक छोटी प्लेट में ले ले रहे हैं। तो तीसी के लड्डू को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, तीसी के लड्डू बनाने की रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और आप लोग भी इस प्रकार से इस फ़ायदेमंद लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। और ये 2 लीजिए, ये मैंने आप लोगों के लिए निकाल कर रख दिया है। और ये देखिए हमारा लड्डू कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं एक आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, ये कितने सॉफ्ट बने हैं। ये बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट कर कर बता रही हूँ कैसा बना है। आप लोग तो खा नहीं सकते हैं यहाँ आकर। इनकी खुशबू भी बहुत अच्छे लगते हैं बनाते समय। सच में फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बना है, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं खाने में।
तो चलिए अब मैं सारे लड्डू को डब्बे में रख लेती हूँ। रेसिपी बनाने के बाद हमें उनको अच्छे से रखना भी होता है। तो सारे को डब्बे में रख लेंगे, ये 1 से 2 महीना तक खराब नहीं होता है। इनको हम बाहर भी रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ फ्रेंड्स आपको, थैंक यू।